जब मैं एक्चुअल में पहली बार आज़ादी और शहजादी से मिला तो उनकी बातों से मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हुआ कि उन्होंने बताया ऐसे करा देंगे। वो बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए जो कि मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छे बिल्कुल ही पसंद आ गए और उसके बाद फिर हमने एजियन टीयर के साथ प्रोसीड किया। और जिस दिन जब हमने एंटर किया, फाइनली हम शिफ्ट हो गए, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई ये सोचकर कि ये हमारा घर है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ परफेक्टली वैसे ही बन के आया है जैसा हमने सोचा था। जो भी हमारे घर में आया, कोई रिलेटिव भी आए, फ्रेंड सर्कल भी आया, बेटे के भी फ्रेंड सर्कल इसमें आए, जो भी एंट्री करके घर में आया, सबसे पहले उसका एक ही काम होता था कि पहले भाई घर बहुत अच्छा है, चाय नाश्ता तो हम बाद में करेंगे या डिनर बाद में करेंगे, पहले घर दिखा दो। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है एसडी सेकराइट। इस फ्लैट का साइज है 1625 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस 3 टॉयलेट। इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंज में हमने किचन की बालकनी में सिंक एक्सटेंड किया है। इस फ्लैट के अंदर आप जितने भी बैक वॉल्स के डिजाइन देखेंगे, टोटल यूनिक डिजाइन देखेंगे। मैं आजाद, ये सयाद। इस फ्लैट में जो भी क्या है डिटेल बताएगा आपको सयाद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे हमने पहले सूरज दी है। ये हमारी सूरज के साथ में हमने लॉक भी दिए हैं और ये हमारे शटर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बैठने के लिए एक पफी बनाई हुई है, इसके अंदर भी स्टोरेज हो जाता है। और यहाँ से भी जब आगे से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे पूरी पैनलिंग की है, ये वुड से पैनलिंग की है। उसके बाद हमारी जो MS की जाली आ जाती है, ये गेज के अंदर आ जाती है, ये 18 गेज के अंदर या 16 गेज के अंदर बनती है। ये लेजर कटिंग होती है सारी। उसके बाद जब हम अगले पोर्शन पे आते हैं, यहाँ पे हमने वुड टच ही दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पीछे बैक साइड में लोअर्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारी फ्रोस्टेड लैमिनेट आ जाती है, फिर वुड आ जाता है, फिर उसके बाद फ्रोस्टेड लैमिनेट आ जाती है। ऊपर हमने राफ्टर बनाया हुआ, राफ्टर बना के उसमें कंसिल लाइट डाली हुई है, जिससे कि 2.5 इंच की आती है फोकस लाइट होती है और नीचे पूरी वे कर रही होती है। अब इसका जो हैंडल देखो, हैंडल भी हमने चेंज किया है, इसमें रोज गोल्ड लाइट ब्लैक के साथ में थीम के साथ में डाला हुआ है और यहाँ पे स्मार्ट डोर वाला जाती है। अब हमारा एंट्री का डोर आ जाता है। इस एंट्री के डोर पे हमने वुड यूज किया है लाइट बेस के साथ में। इसके साथ हमारा फ्रोस्टेड व्हाइट लैमिनेट आ जाती है, क्योंकि कंट्रास्ट बनाई है वे के साथ में। ये हमने सीएनसी कटिंग से ही लेयर बनाई हुई है, क्योंकि ये डिजाइन पैटर्न सारा सीएनसी से बनता है। उसके बाद हमने इस पे प्रेस किया हुआ है MDF के ऊपर, फिर लैमिनेट लगाई है। फिर हमारा हैंडल आ जाता है, रोज गोल्ड का हैंडल है। इसके अंदर जो पैटर्न चला उस थीम के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैच करते हुए लेके चले। ये डेड लॉक बोला जाता है। डेड लॉक के साथ में हमने हैंडल लॉक भी दिया, जिससे कि जैसे डेड लॉक में क्या होता है, आप इजीली अपना जब अपना बंद होता है तो बंद हो जाता है, फिर उसको बाहर से ओपन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमने ओपन वाला बाहर से भी दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं लिविंग के अंदर। ये हमारे लिविंग है। लिविंग के अंदर हम आते हैं, जो बैक का जो डिजाइन है हमने टी पैटर्न के अंदर डाला हुआ है। ये हमारे टी पैटर्न आ जाता है। इसको ब्लैक कलर के साथ में लेके चलें, बेज के साथ में। और जैसे कि आप देखते हो मीटर बॉक्स होता है, उसकी मीटर की सारी चीजें होती हैं, MC बॉक्स, तो हमने यहाँ पे स्लाइड करके पूरा एक कवर बनाया हुआ है। इसके साथ में हमारा मीटर बॉक्स आ जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे पूरा कवर अप बनाया हुआ है, जिससे कि आप आराम से इजीली स्लाइड कर सकते हो इसे। उसके बाद जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे पहले जो एंट्री पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर दिया हुआ था बिल्डर ने, तो हमने यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद एंट्री थोड़ी बड़ी करी। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्रोकरी आ जाती है। क्रोकरी के बाद में हमने ऊपर से पैनलिंग की। पैनलिंग करने के बाद यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया, जिससे कि फ्रिज की थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाए, तो हमने यहाँ पार्टीशन आ जाता है। ये आयरन के साथ में लेके चले। इसके साथ हमने वुड की सेल्फ डाली हुई है, जिससे कि इनका थोड़े इनको भी आगे से हमने कर्व किया, जिससे कि बच्चों के लगे ना, उस चीज को सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे हैंगिंग लाइट जो है स्टोन के टाइप में ली हुई है, जिससे स्टोन के लाइटिंग के साथ में जो G7 स्टोन आता है उसके साथ में। जब हम किचन में एंटर करते हैं, किचन के एंटर करते एक साइड फ्रीज हो जाती है, एक साइड हमारी टॉयलेट साथ में पेंट्री हो जाती है। तो हमारी जो पेंट्री यूनिट है, पेंट्री यूनिट को पूरा नीचे 4 फीट वाली पेंट्री यूनिट ली। फिर उसके बाद हमने ओवन लिया। ओवन की जस्ट साइड में हमने वेंटिलेशन जाली लगाई। उसके ऊपर हमारा स्टोरेज आ जाता है, जिससे कि आप कुछ भी चीज डंप कर सकते हो। उसके बाद एक नीड और थी कि रिक्वायरमेंट थी कि हमें रोलिंग शटर लेना था, तो रोलिंग शटर के लिए हमने यहाँ पर रोलिंग शटर बनाया। रोलिंग शटर बनाने के बाद इसकी जो भी चीज़ें अप्लायंसेस आप इजीली बाहर रिमूव कर सकते हो। और अंदर ही जितने भी स्विच पॉइंट है वो सारे उसके अंदर दिए हुए हैं, जिससे कि आप कहीं भी कोई भी स्लैब पे आप यूज ना कर सको उनको। उसके बाद पूरा स्टोरेज आ जाता है। ऊपर हमारी प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, क्योंकि हमें प्रोफाइल लाइटिंग इसलिए लेनी होती है क्योंकि पूरा वे कंट्रास्ट दिखानी होती है। उसका जो हमारी चिमनी आ जाती है, 2 चिमनी के दोनों जस्ट बराबर में, जैसे क्रोकरी के साथ में हम प्रोफाइल डोर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे प्रोफाइल डोर आ जाते हैं। जो बालकनी है, बालकनी के अंदर हम सिंक लेके गए हुए हैं। अभी हमने बेस जो है नीचे की बस कवर की हुई है एल्युमिनियम से। ऊपर हमने अभी चिक लगाई है, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है। जब अलाउड हो जाए तो इसको आप एल्युमिनियम से पूरा कवर कर लेंगे, पाइप भी कवर कर लेंगे, ऊपर
बॉक्सेस भी आ जाएंगे हमारे। हमने जो इसमें जो लाइटिंग दी है, ऊपर भी लाइट दी है, स्पॉट लाइट दी है, एक हमारे यहाँ पे हैंगिंग लाइट आ जाती है, डिजाइन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। और नीचे हमने स्टार्टिंग में भी लाइट दी है और प्रोफाइल लाइटिंग हम इसलिए लेके चलते हैं कुछ नाइट में व्यू के हिसाब से सारी चीजें आती हैं, क्योंकि नाइट में दिखानी होती है। अब आते हैं लिविंग के अंदर। लिविंग के अंदर हमने पूरा स्पेस हर चीज को ध्यान देकर चले, जैसे कि यहाँ पे डाइनिंग स्पेस भी आ जाएगा हमारा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए डाइनिंग नहीं लगाई हुई है, कि यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया हो जाता है पूरा डाइनिंग के साथ में। यहाँ पे एक वेंटिलेशन जाली भी लगाई हुई है, ये फोल्डिंग पूरी फोल्डिंग वाली मैश जाली आ जाती है। उसके बाद फोल्डिंग मैश के बाद यहाँ पे वेंटिलेशन पूरा बना रहना चाहिए क्योंकि लिविंग के अंदर। तो उसका दी हमारा क्रोकरी प्लस बार। अब ये बार को जो हमने बनाया हुआ पूरा पीछे बैक साइड में हमने मिरर डाला हुआ है। मिरर के साथ में यहाँ पे जैसे ये बॉक्सेस के लिए बोटल्स रखने के लिए एंगल बनाया हुआ है, क्योंकि एंगल के हिसाब से बोतल रख जाते हैं, आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो, निकाल सकते हो। तो उसके हिसाब से फिर आगे भी स्पेस बच जाता है। जितनी भी स्लैब हैं जो भी इसके अंदर आती है कांच की आती है, इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, जिससे कि डोर आप अगर ओपन करोगे, लाइट ऑन करते हो तो चीजें की अंदर की विजिबल होंगी, वरना कोई चीज विजिबल नहीं होगी। उसके बाद ऊपर भी हमारी प्रोफाइल डोर आ जाते हैं सेम कलर के साथ में, ब्लैक के साथ में। नीचे हमने ओपन बॉक्स दिया जो हमारा वुड चल रहा था उस वुड के साथ में। यहाँ पर आप एंटीक आइटम या कुछ भी रख सकते हो। नीचे पोर्शन यहाँ पे हम अगर लगाना चाहते थे, नीचे हमने प्रोफाइल लाइटिंग दिया। अगर यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर लगाना है वो भी लग जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी ग्रे कलर का जो थीम को हम लेके चले, ग्रे एंड ब्लैक के साथ में ब्लैक स्टोन आ जाता है। ये हमारा टेलीफोन ब्लैक आता है। उसका नीचे हमारी प्रोफाइल आ जाती है, जिससे कि जो ब्लैक कलर के हैंडल्स के साथ में मैच कर रही है, पूरी की पूरी लैमिनेट के साथ में लेके चले। ये लैमिनेट हो जाती है, ब्लैक के साथ में कंट्रास्ट बनना है ब्लू का, ये लाइट ब्लू के साथ में। उसका हमने जो यहाँ पे यूवी शीट डाली वो भी ब्लू के कंट्रास्ट से उठा के लेके डाले, और हमारे जो लूवर्स है वो ग्रे एंड ब्लू के थीम आ जाते हैं। उसके बाद पूरी एक कंट्रास्ट बनाइए पूरी। इसके नीचे एक ओपन बॉक्स जाता है, यहाँ पे हमारा टीवी है, नीचे सेटअप बॉक्स से कुछ भी आप यूज कर सकते हो इजिली। डाइनिंग लिविंग के अंदर भी एसी लगाना होता है, तो एसी को हमने यहाँ पे बनाया। एसी का पोर्शन आ जाता है। एसी के यहाँ से पाइपलाइन जो कॉमन वॉशरूम से बाहर निकाली हुई है बालकनी के अंदर। उसका हमारी पैनलिंग हो जाती है। पैनलिंग सेम पूरे एक ही डिजाइन के अंदर लेके चले। अब हमने यहाँ पे सोफा भी बनाया है। सोफा जो बनाया हमने यहाँ पे, सोफे को एल शेप में बनाया हुआ है, डिक्लाइन टाइप में, और दो पफीज आ जाती है, एक सेंटर टेबल आ जाती है हमारी। तो उसका जो बैक वॉल पे एक साइड में मैंने टेक्सचर डाला हुआ है, ये हमारी बैक वॉल पे टेक्सचर हो जाता है। ये जो कंट्रास्ट चल रही थी उस थीम के अकॉर्डिंग। अब जो बैक जो वॉल है इसको हमने इंग्रेविंग में करा हुआ है। ये 3 पैटर्न को एक में बनाया हुआ है। अब हमारे तीनों पैटर्न एक के अंदर लेके चले। इसमें हमारी कोब लाइट आ जाती है। सोफे से हम थोड़ी हाइट को ऊपर लेके चलते हैं, जिससे कि एक वे हो जाए। अब हमने यहाँ पे सीलिंग किया, सीलिंग राफ्टर बनाए 2 पोर्शन के अंदर, बीच में बड़ा और साइड में थोड़ा वैसे ब्राइट किया है। और लाइटिंग जो है इसमें रोज गोल्ड एंड ब्लैक के साथ में लेके चले। जो थीम हमारी चल रही थी उस थीम को लाइटिंग में भी लिया है, और जो हमारा सैंडलियर है वो भी इस थीम से कंट्रास्ट लेके चले। और यहाँ पे हमारे 2 फैन भी आ जाते हैं। ये हमारा किड्स रूम आ जाता है, किड्स प्लस मंदिर। अब आते हैं मंदिर प्लस किड्स रूम में। ये हमारा किड्स प्लस मंदिर बनाया हमने। इस रूम को बड़े हर चीज को, एक एक चीज को मैंने देखा किस तरीके से हम इस रूम को ले सकते हैं। किड्स के हिसाब से हमने हर चीज मैच की। अब जैसे कि बैक वॉल पे हमें डिजाइन लेना था, तो डिजाइन को मैंने पूरा एक कंट्रास्ट के अंदर, इनको कोई टॉयज की भी नीड थी, इसमें एस्ट्रोनॉट और सारी चीज प्लेन्स और सब चीज लेनी थी। मैंने हर चीज को इस तरीके से रॉकेट सब चीज के अंदर डाली। उसके बाद हमने जो डिजाइन पैटर्न डाला वो भी क्लाउड के टाइप में डाला। जो बैक वॉल की जो डिजाइन है, जैसे कुल्टिंग होती है, नॉर्मल हो जाती है, हमने बैक कुल्टिंग भी थोड़ी अलग पैटर्न में की है। और जो इसकी सीलिंग है वो भी क्लाउड पैटर्न में लिए इसके, लेकिन ऊपर की कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी चीजें ऑड लगने लगती हैं कलर के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसमें हैंगिंग लाइट मंदिर की तरफ दी, एक हैंगिंग लाइट साइड टेबल के ऊपर दी, जिससे पूरी कंट्रास्ट पूरी। और ये पूरा बेड एक कुल्टिंग के अंदर बनाया हुआ है। इसके बाद हमने वॉल पूरी प्लान छोड़ी है। इसके बाद हमारा जो मंदिर है, मंदिर को जैसे हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये बैल है, ये बैल्स की आवाज आती है। तो बैल की आवाज आने का अलग ही थीम आती है उस चीज की। इसमें पीछे हमने जो इंग्रेविंग का डिजाइन डाला है, ये ओम को हमने इंग्रेविंग के अंदर डाला है। पीछे हमारी बैक साइड में कोब आ जाती है, यहाँ पे हमारा मंत्र आ जाता है। उसके बाद हमने नीचे एक स्लाइड दिया हुआ है। यहाँ पे अब आरती करने के बाद यहाँ पे आराम से पूजा करने के बाद यहाँ पे हम दिया सारी चीजें यहीं रख के जलाते हैं, जिससे कि बाहर हो जाए। और इसमें एक चीज और है, ये स्टूल आ जाता है बैठने के लिए। इसके नीचे भी स्टोरेज आ जाता है। ये पूरी हर एक चीज अलग तरीके से लेके चले। अब इसमें भी दोनों कंट्रास्ट डाले हुए हैं। इसमें फ्लूटेड ग्लास आ जाता है। उसके बाद बेल्स के लिए ऑप्शन बन जाता है। फिर इसके बाद नीचे भी हमने फ्लूटेड दिया। इसको एक पैटर्न इसी थीम के अंदर, क्योंकि मंदिर को वाइड में भी लेना था, कंट्रास्ट रूम के हिसाब से भी लेनी थी। अब इसमें ब्लू एंड ग्रे और हैंडल भी थोड़े ग्रे थीम के अंदर लेके चले, जो रूम की थीम को मैच कर रहे थे। उसी हिसाब से हम सारी चीजों को मैच करते हुए लेके चले। इसमें एक हमने जो डोर है, जो वॉशरूम का डोर है किड्स रूम में, उस पे भी जो लैमिनेट का जो वे चल रहा था वार्डरोब का, वही लेके चले, और दोनों डोर पे सेम आ जाता है। उसके बाद हम जा रहा है जो एसी पैलमेट है, एसी पैलमेट भी बना हुआ है, लेकिन एसी पैलमेट में खाली हमने पेंट किया है, ना कि इस पे हमने कोई लैमिनेट कोई चीज यूज करी है। तो अब देख रहे हो रूम को पूरा ब्राइट दिख रहा है, सारी चीजें इसमें
जैसे बच्चे को खेलने के लिए स्पेस चाहिए वो भी आराम से हो रहा है। आ जाते हैं हम पैसेज एरिया के अंदर। लाइटिंग है, हमने सारी प्रोफाइल लाइटिंग डाली है। ऊपर से हमने पूरा प्लान किया है, इसको प्लान करने के बाद इस पर जीरी काट के ऊपर से हमने पूरी प्रोफाइल लाइटिंग डाली, फिर उसी वे पे हमने इस वॉल पे हाईलाइट करते हुए पूरा उतारा हुआ है। इसके बाद जो हम रूम आता है हमारा पहले स्टडी रूम आ जाता है, इसको हमने पूरा स्टडी रूम क्रिएट किया है ऑफिस के हिसाब से, वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से पूरा स्पेस के साथ में हमें क्रिएट करना था। तो मैंने यहाँ पे स्टडी भी एक साइड में हमने प्रोफाइल डोर दिया। प्रोफाइल डोर के साथ में हमारे एंटीक आइटम इसके अंदर आ जाते हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे अगर एसी लगाना है तो हमारी स्प्लिट एसी लगेगा, नॉर्मल एसी नहीं लग सकता क्योंकि विंडो एसी यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो उसका हमने यहाँ पे ओपन स्पेस दिया वुडन के साथ में। यहाँ पे कोई एंटीक आइटम या कुछ आप बुक्स ये सारी चीजें रख सकते हो। नीचे हमारी ड्रॉर्स और ये सारी चीजें आती हैं लैपटॉप के साथ में। अब जैसे कि बैक बॉल थी तो बैक बॉल पे मैंने लूवर्स भी डाले और उसमें मोल्डिंग पैटर्न भी डाला। मोल्डिंग पैटर्न के साथ में फिर हमने इस पर वॉलपेपर भी डाला और यहाँ पे आराम से इजिली 3x6 का बेड डाल दिया, जिससे कि आप ऑफिस वर्क कर रहे हो नाइट में तो आप यहाँ पे इजिली स्टे करके आप आराम से सो सकते हो। इसके अंदर कोई फोर सीलिंग ना करके हमने खाली सरफेस लाइट लगाई हुई है। ये हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम है। फर्स्ट मास्टर बेडरूम मेरे पीछे है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आते हैं, अब चलते हैं इस रूम के अंदर। थीम के अकॉर्डिंग ग्रे, ग्रीन, लाइट ग्रे, हर एक चीज को अलग अलग थीम के अंदर मैच किया था मैंने। हर एक चीज को देखना पड़ा था क्योंकि हर एक चीज कंट्रास्ट और हर एक चीज यूनिक कलर के साथ में लेनी थी। जो भी स्पेस हमें बिल्डर देता है उसी स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किए। अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो उसके बाद जो हमारे जो हैंडल्स हैं, इसमें आप हैंडल्स भी देखोगे लेकिन है तो एक ही पैटर्न, लेकिन इसको डिजाइन पैटर्न में मैंने बनाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लाइट ग्रे एंड ग्रीन एंड ब्लैक एंड रोज गोल्ड की थीम ली इस रूम के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद जब हमारा एसी पैलेट है, मैंने एसी पैलेट में यहाँ पे किसी भी लैमिनेट यूज नहीं किया। इसमें हमने एमडीएफ लगा के पेंट किया हुआ है, जिससे कि एक बॉल की तरह क्रिएट लगते हैं, जिससे कि देखने के बाद आपको लगेंगे एसी पैलेट है ही नहीं। जैसे सीलिंग जो बनाई हमने यहाँ पे नॉर्मली बनाई हुई है, राफ्टर करके बीच में थोड़ा सा यूनिक सा पैटर्न डाला हुआ है, जिससे कि एक थीम मैच कर जाए। जैसे कि जो हम यहाँ पे ड्रेसर देखोगे, ड्रेसर को हमने एक लॉन्ग मिरर दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक एंटीक आइटम रखने के लिए स्पेस बनाया, क्योंकि बॉल पूरी कंट्रास्ट में एक वे में ही लेनी थी मुझे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजों लेके चला। फिर यहाँ पे हमारे बैक साइड में चारकोल पैनल आ जाते हैं लूवर्स के साथ में। इसमें हमारा मिरर आ जाता है रोज गोल्ड। तो हमने यहाँ पे भी यूवी शीट ही यूज की है, ये मैट में यूज की है। नीचे जो ग्रे कलर चल रहा था ये मैंने पीवीसी में यूज किया। थोड़ा सा मिरर चेंज किया इसके अंदर, तो कर्विंग के अंदर लेना तो थोड़ा पीवीसी में कर्विंग ज्यादा इजिली हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चले, ग्रीन ब्लैक इसके कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चले। तो उसके बाद हमारा जो वार्डरोब के डिजाइन के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा वे लाइन के साथ में हमने इस पे भी पैटर्न डाला डोर के साथ में, जो मैच चल रहा था। फिर हमारी एक एक्स्ट्रा वार्डरोब की भी नीड थी, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वार्डरोब भी बनाई। वो स्लाइडर है, तो इसमें भी सेम पैटर्न जो हमारा जो वार्डरोब के अंदर वही स्लाइडर के अंदर बनाया हुआ है। तो सेम पैटर्न इसके अंदर जो हैंडल है वो ब्लैक कलर के लिए, और जो हमने एक पोर्शन था ओपन क्लोजेट के टाइप में, तो हमने यहाँ पे जो डोर बनाया वो ओपन क्लोजेट के साथ में एक पूरा का पूरा एक पोर्शन बनाया। इसके अंदर हमने फ्रूटेड ब्लैक ग्लास लगाया, इसको मैंने उल्टा लगाया जिससे कि चीजें अंदर की विजिबिलिटी कम हो जाए। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पे बैक साइड की वॉल है, इस वॉल के लिए हमारा बहुत डिस्कस हुआ, हर चीज को एक एक पॉइंट के अंदर लेके चले। अब इसके अंदर हमने एमडीएफ की वर्क करा। इसमें हमें कोब लाइट भी दिखानी थी क्योंकि वॉलपेपर भी था। फिर इस साइड में वो नहीं दिखानी थी, ऊपर हमारी हैंगिंग लाइट लेनी थी। उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को लेके चले। बेड को हमने कुल्टिंग के साथ में ही मैच करते हुए सारी चीजों को लेके चले। ये हमारे आते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम को पूरी ही अलग एक एक चीज थीम को हर एक चीज को मैच करके लेके चले। अंकल जी ने मुझे टेस्ट बता दिया था किस तरीके से चाहिए, मैंने हर एक चीज को मैच करते हुए हर चीज को लेके चला। अब जैसे कि बैक बॉल है, बैक बॉल को हमने लूवर्स में कंट्रास्ट बनाया, बेज एंड फ्रॉस्टी वाइट थीम के अकॉर्डिंग लेके चले, क्योंकि रूम छोटा था उसको हमें ब्राइट भी दिखाना था और स्टोरेज स्पेस भी निकालना था सारी चीजों को। तो इसकी कर्विंग लाइट में हमने पीछे कर्व बनाया, इसके ऊपर हमारी कुल्टिंग आ जाती है, इसके अंदर पीछे कोब लाइट आ जाती है। उसके बाद हमारे ऊपर से दो हैंगिंग लाइटें आ जाती है, और हमारे जो राफ्टर है इसमें नॉर्मल राफ्टर बनाए, सी कर्व किए हुए और ऊपर मोल्डिंग आ जाती है। अब जो बिल्डर ने जो स्पेस बनाया था उस स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट की। इसके अंदर मैंने जो बनाया है, जो हमने इसको बनवाया है पूरा का हर एक चीज को, मैंने हर एक चीज को बारीकी से देख के हर एक चीज को बनवाया, क्योंकि बैक साइड में हमने यहाँ पे 8 mm ली, ऊपर हमने 15 mm ली, क्योंकि हमें पूरा का पूरा 22 mm लेकर आना था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को मैच करते लैमिनेट हर चीज का मेयर बना के उसके बाद हमने बनाया। इसके अंदर हमने सीएनसी कटिंग कराई डिजाइन पैटर्न के लिए। अपने हैंडल भी जो ब्लैक एंड रोज गोल्ड के साथ में लेके चले। अब आगे चलते हैं, एसी एलिमेंट को मैंने कहीं पे भी लैमिनेट यूज नहीं करने दी, यहाँ पे सारे में पेंट ही बनाया। क्या जितने पेंट कराने की, क्योंकि पेंट में एक वॉल में मैच हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने लूवर यहाँ पे भी लिया, रोज गोल्ड मिरर डाला, यूवी शीट आ जाती है पीछे, पूरा का यूवी शीट से थोड़ा लुक पैटर्न अलग हो जाता है। बेस कंट्रास्ट के अंदर पूरी चीज को लेके चले। इसमें हमने थोड़ा टी पैटर्न भी डाला, जिससे कि एक कंट्रास्ट पूरा वे के अंदर आ जाए। सेम पैटर्न इस साइड में उठाया, तो उसको थोड़ा कर्व के अंदर लेके चले, जिससे कि कोई भी चीज हैंड या कोई भी आपके चलते में लगे ना। और पूरा जो बेड है इनका, पूरा बेड को हमने कुल्टिंग किया हुआ है, जिससे कि बेड में कोई भी ना तो लगे चीजें, ना बच्चे रहते हैं रूम में लगी जाती है। और एक साइड में हमारा ड्रेसर जाता है, ये हमने ड्रेसर के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग डाली। बैक साइड में हमारी कोब लाइट आ जाती है, इसके पीछे स्टोरेज आ जाता है, और नीचे हमारी साइड टेबल आ जाती है। और जैसे वॉशरूम का डोर वुड एंड बेज की थीम के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लेके चले, जो थीम अंडर चल रही थी। और मेन डोर भी इस तरीके से आ जाता है पूरा। इसमें मैच डोर भी हमने यूपी
यूपीवीसी के ही लगाए हुए हैं, जो मैच डोर हमारे सारे यूपीवीसी के। अब यहाँ का जो व्यू है सबसे बेस्ट, मुझे व्यू जो लगता है नाइट व्यू सबसे बेस्ट है यहाँ का। आप यहाँ से देखोगे पूरा का पूरा आपको इधर इंदिरापुरम दिखेगा, ये सामने गौर की सोसाइटी आ जाती है, इस साइड से हाईवे आ जाता है NH24, पूरा का पूरा क्लियर दिखता है। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको डिटेल में बताया इस फ्लैट के अंदर हमने किस तरीके से इंटीरियर किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल करके दी, चाहे उसमें कर्व के डिजाइन हो या बैक वॉल्स के डिजाइन हो या किचन को बाहर एक्सटेंड करना हो। ये देवेंद्र सर, ये सिद्धार्थ सर। देवेंद्र सर अभी आपको बताएंगे कहाँ से इन्होंने हमें सर्च किया, किस तरीके से इनका फीडबैक रहा, क्या इनका इंटीरियर की थीम निकल गया, किस बेस पे इन लोगों ने काम करा। प्लीज देवेंद्र सर। सर्च करने के लिए सबसे पहले तो मेरे बेटे ने पता करवाया। अब जब से हमने अपना मकान लिया कि भाई इसको इंटीरियर करवाना है, तो इसके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों ने करवाया था, किसी एक ने बताया था कि भाई आप एजे इंटीरियर को ट्राई करें। उसके बाद बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने देखी, वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, और जब अच्छी लगने के बाद फिर एक बार हमने शहजाद जी को कॉल करा था, तब पता चला कि भाई आपको एक दिन हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके उनसे मिल लिए थे, तो सारा अपना जो भी बजट था हमारा उसके हिसाब से सारा पता चला कि सब ठीक ठाक है, तो हमने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद थोड़े मन में तो था कि भाई ऐसा इतना बड़ा काम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो दिल में यही चीज़ लगी रही। तब पता चला कि भाई आप चिंता ना करें, सब बढ़िया होगा। देवेंद्र सर, जैसे आपको अभी इस फ्लैट के अंदर 3 मंथ हो चुके हैं और यहाँ पे आपका एक फ्रेंड सर्कल भी बन चुका होगा, आपके रिलेटिव भी आए होंगे, जो आपके गेस्ट है वो भी आए होंगे, उन लोगों ने आपका जो इंटीरियर का टूर किया, उन लोगों ने क्या बताया आपके घर में, क्या उनको अच्छा लगा, क्या चीज़ें बेस्ट हैं, किस तरह के डिजाइन उनको लगे? जो भी हमारे घर में आया, कोई रिलेटिव भी आए, फ्रेंड सर्कल भी आया, बेटे के भी फ्रेंड सर्कल इसमें आए, जो भी एंट्री करके घर में आया, सबसे पहले उसका एक ही काम होता था कि पहले भाई घर बहुत अच्छा है, चाय नाश्ता तो हम बाद में करेंगे या डिनर बाद में करेंगे, पहले घर दिखा दो। जब घर दिखाया तो कहते हैं कि जी बहुत बढ़िया है, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या करा, वो सारा हमने उनको बताया भी। तो जो भी आया, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा घर लगा। उसमें हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने जो भी काम करवाया वो बहुत अच्छे से हुआ है। वो कहते हैं ना, दिल दूना वाला वो हो जाता है। सर, अभी जो लोग आपके फ्लैट का इंटीरियर देखेंगे, आप उन लोगों को किस तरीके से बता सकते हैं, किस ट्रस्ट के साथ एजे इंटीरियर के पास आप लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि भाई आप जैसे मैंने देखा है एज इंटीरियर की, आप वीडियो देखें और जगह पूछें। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बढ़िया, हर तरह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे आने वाले में भी समय में भी 10 ईयर प्लस की गारंटी वारंटी सब कुछ है। मैं कहूँगा एक बार जरूर आप अगर अपना नया घर बनवा रहे हैं, इंटीरियर करवा रहे हैं, तो जरूर मौका देना चाहिए आपको, और बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। सिद्धार्थ सर, जब आपसे हमारी मीटिंग हुई, देवेंद्र सर गए थे और आप गए थे, तो जब आपसे फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई तो आपको कितना ट्रस्ट हुआ कि हमको एजेंट्स के पास काम कराने के लिए जाना चाहिए? सो एक्चुअल में मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे रिकमेंड किया था। उसके अलावा जब से मैं घर देख रहा था तब से एजे इंटीरियर की वीडियोस वगैरह देख रहा था, और उसके बाद जब मैं एक्चुअल में पहली बार आज़ादी और शहजादी से मिला तो उनकी बातों से मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट हुआ कि उन्होंने बताया ऐसे करा देंगे। वो बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। जो एक्चुअल में चीज़ थी उन्होंने मुझे सामने रखी कि हम यहाँ पे ये करेंगे, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए जो कि मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छे बिल्कुल ही पसंद आ गए, और उसके बाद फिर हमने एजे इंटीरियर के साथ प्रोसीड किया। अगर मैं बात करूँ, जैसे लेमिनेट की बात करूँ या जो भी हमारे यहाँ वुड यूज़ हुई है या और भी जो भी चीज़ है, उसमें मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो चीज़ हमें पहले दिन बोली गई थी कि यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, वहाँ पे वही चीज़ लगी। और इसके अलावा जो कलर सिलेक्शन थी उसमें मुझे आज भी याद है, हम पूरा दिन शहजाद भाई के साथ पूरा दिन बैठे थे। कलर का सिलेक्शन हमें ऐसा है कि हम आज की डेट में जो भी घर देखते हैं हमें अपना ही घर बेस्ट लगता है, और ऐसा लगता है कि हर रूम में इतना बेस्ट कलर सेलेक्ट हुआ है। एक बार में शहजाद भाई ने मुझे बता दिया कि हाँ ये कलर यहाँ पे बेस्ट लगेगा, और हमें वो पसंद भी आ गया। एक आध जगह हमें लगा था कि यहाँ पे ये अच्छा लग सकता है, यहाँ पे ये अच्छा लग सकता है, उसमें भी हमें शहजाद भाई ने पूरा हमें सेलेक्ट करने में हेल्प करी। तो भी आपको क्या लगता है, जो आपने इस फ्लैट के अंदर जो बजट लगाया वो आपका फुलफिल हो रहा है, उससे ज़्यादा आपको फुलफिल लगता है कि जो मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया वो मुझे उससे ज़्यादा फील हो रहा है, कम हो रहा है? सो एक्चुअल में बजट को लेके इनिशियली हम लोग पहले सोच रहे थे यार इतना बजट है, हम क्या कराएंगे कैसे होगा। लेकिन जब एक्चुअल घर बना तो हमें बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ कि जो हमने जितना भी हमने जहाँ पे भी जो भी पैसे लगाए हैं कि हमें कम मिला हो। ऐसा लगा है कि हमें थोड़ा ऑलमोस्ट उस चीज़ का पूरा फ्रूटफुल हो गया, डबल ही मिला है। ठीक है, हर जगह हमें ऐसा लगा है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ सजेस्ट हुई थी, यहाँ पे ये बेस्ट ही लग रही है, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। सो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई गेस आप लोगों ने एक हाफ मन तो बना ही लिया है कि हाँ एजे इंटीरियर
के पास हमें जाना है। आई वुड से आप पूरा मन बना लीजिए, क्योंकि एजे इंटीरियर इज काइंड ऑफ अ थिंग कि आप जो चीज़ें उनसे सजेशन मांगेंगे वो उससे ज़्यादा ही बेटर आपको देंगे। आई वुड से कि जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ गो विद एजे इंटीरियर। थैंक यू सर। मोनिका मैम, अभी आपका घर पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा इंटीरियर बन चुका है। आपके फादर इन लॉ ने एंड आपके हस्बैंड ने इस घर को पूरा बहुत अच्छी तरीके से सजाया और आपके सजेशन बहुत ज़्यादा इस फ्लैट के अंदर रहे। जैसे आपके अभी किचन है, आपका मास्टर बेडरूम है, आपका पेरेंट्स रूम है या आपका किड्स रूम है। अभी आप बताएंगे जब आप इस फ्लैट का फुल टूर करते हैं तो आपको कैसा लगता है? मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, इट्स बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तो इस घर में जो भी एक एक कोना है वो मुझे बहुत ही कोजी कंफर्टेबल फील कराता है कि मैं उस हर एक कोने को बहुत एडमायर करती हूँ कि हमने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की। जब हम लाइक 35 डेज बाद आए इस घर में, तो मेरी शहजाद भैया से जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अब मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। देन वी कम आफ्टर 15 डेज मोर, तो हमें बहुत ज़्यादा अलग एक्साइटमेंट थी कि फाइनली धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं। और जिस दिन जब हमने एंटर किया, फाइनली हम शिफ्ट हो गए, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई ये सोचकर कि ये हमारा घर है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ परफेक्टली वैसे ही बन के आया है जैसा हमने सोचा था। हमारा फर्स्ट थॉट प्रोसेस यही था, क्योंकि मेरे एक बेटे को मून एस्ट्रोनॉट पसंद है, दूसरे को प्लेन पसंद है, तो हमारा कॉम्बिनेशन यही था थीम का कि कुछ ऐसा बनवाना है कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं, हैप्पी हो जाएं अपना रूम देख के। और बिल्कुल परफेक्ट रूम बन के आया है दोनों के लिए, एंड दे बोथ आर हैप्पी। के जब भी मैं इन्हें इनके रूम में पढ़ाती हूँ या बैठाती हूँ, इन्हें बहुत अच्छा लगता है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये सिद्धार्थ सर की मदर। मैम, आप बताइए, आपके फ्लैट के अंदर जैसे आपकी किचन है या आपका एक मंदिर है और वो मंदिर हमने आपके पोतों के रूम में बनाया है, तो भी आपको कैसा लगता है जो आपका मंदिर बनाया है? क्योंकि एज के साथ मंदिर से कुछ ज्यादा लगाव हो जाता है। जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो मंदिर खोलते हैं और उसके गेट खोलते हैं तो बड़ी अच्छी सी एक आवाज़ सी आती है घंटी की, तो बहुत सुंदर लगता है। पहले उठ के भगवान के हाथ जोड़ना, वो करना, साफ सफाई करके फिर पूजा करके बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर हमारा बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम। आपको आपका घर कैसा लगा? आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। इस फ्लैट की जो भी क्वायरीज है, आपको जो भी लेनी है, इस फ्लैट के अंदर क्या बजट आया है, किस थीम पे हम इस फ्लैट को लेकर के, हम दोनों भाई का नंबर डिस्प्ले पर है, वहां से क्वायरीज ले सकते हैं। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजेंटी टीम।